गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज है सावन सोमवार का तीजा सोमवार। तो आज सुनिए पापी देवराज की मुक्ति की कथा। सावन सोमवार दिन के 3 पहर तक होता है। तो आप सुनिए आज सावन सोमवार व्रत कथा। तो चलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। अगर आपको महादेव जी की ये कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। सूजी बोले, हे ऋषियों, जो व्यक्ति दुराचारी, पापी, विलासी एवं दुष्ट होते हैं वे भी देवराज की मुक्ति कथा के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। लालची, मिथ्या भाषी, माता पिता को दुख देने वाले, दम्भी, पाखंडी, कुकर, महात्मा, द्वेषी, अतित, हिंसक और निर्दयी पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। इस प्रसंग में से आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना, जिसके सुनने से सभी पाप का नाश हो जाते हैं। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत दुराचारी और दरिद्र था। वह धर्म और वेदों से विमुख था। वह इतना गिरा हुआ था कि वह स्नान तक नहीं करता था। उसने अधर्म से बहुत सा धन एकत्रित कर लिया था। वह एक बार एक तालाब में नहाने के लिए गया। उसी समय वहां एक वेश्या भी आई जिसका नाम सौभवती था। वह उस वेश्या को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुआ। वह वेश्या भी उसे देखकर परम प्रसन्न हुई। वे दोनों चिरकाल तक विहार करते रहे। ब्राह्मण के माता पिता ने बार बार उसे समझाया, परंतु उसे ने अपने माता पिता की बात पर ध्यान नहीं दिया। उस अधम ब्राह्मण ने एक दिन ईर्ष्यावश रात्रि में अपने माता पिता व पत्नी का वध कर दिया। ओम नमः शिवाय। अपने माता और पिता का पत्नी का वध कर दिया और उनकी समस्त संपत्ति वेश्या को दे दी। देवयोग से एक दिन प्रतिष्ठा पूर्व में आया। उसने वहां पर एक शिव मंदिर देखा जिसमें अनेक साधु महात्मा जी एकत्रित थे। वे ब्राह्मण अचानक वहां बीमार हो गया। बीमारी की अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिव कथा की परम पवित्र कथा सुनी। देवराज नामक वह ब्राह्मण 1 मास के बाद मर गया। यम उसी यमपुरी ले गए। उसी क्षण शिवलोक से शिवजी के दूत रुद्राक्ष धारण किए त्रिशूल लेकर यमलोक में पहुंच गए। उन्होंने देवराज ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ाकर विमान पर सवार होकर कैलाश को चल दिया। यमपुरी में कोलाहल मच गया। शोर को सुनकर यमराज स्वयं पधारे और शिवजी के 4 दूतों को देखकर उनकी पूजा की। धर्मराज अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान गए। शिवजी के दूतों ने ब्राह्मणों को ले जाकर दया के सागर शिवजी के सम्मुख उपस्थित किए। हे मुनिवर, शिवजी की यह कथा परम पवित्र है, जिसके श्रवण मात्र से ही महापापी ब्राह्मण देवराज भी मुक्ति पा गया। इस प्रकार शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।